आइए आज चलते हैं एक ऐसी बावड़ी जो काफ़ी प्राचीन है और जिसमें पीर संत का स्थान भी है। यह जगह काफ़ी प्रसिद्ध है पर काफ़ी लोग इसके बारे में नहीं जानते। इतिहास के जानकार श्रीमान जितेंद्र सक्सेना जी से जानते हैं इसकी पूरी कहानी। मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य मानवता को बढ़ावा देना है। नाम मैं जितेंद्र सक्सेना जी हैं PWD भी हो गए। पहले मैं PhD कर रहा था, साइकोलॉजिकल रिलेशंस एक्सिबिट NBC मेरा सब्जेक्ट था। तो मौज बताइए। ये जो बावड़ी की दरगाह है 14 तो ईसा पूर्वी है, जिंदू बाबा का स्थान है वहाँ पर। और ऐसे ही बावड़ी थी पहले, ग्यासपुर में पानी की बहुत समस्या रहती थी तो लोग बाबा साहब के यहाँ जाते थे और उनसे मन्नत करते थे। तो सूखी बावड़ी में पानी आ गया था और वहाँ 4-5 स्थान है, 4-5 बड़ी लोग भी हैं क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और मतलब हिंदुओं का स्थान है वहाँ पर। और बावड़ी वाले उनका शिलालेख भी मिला है। ये कोई संत महात्मा जी, उनको वहाँ मेला लगता था, वो वहाँ देखा करते थे क्योंकि कालांतर में अब वो पानी था तो बावड़ी मतलब बन गई। जिन बाबा हैं बावड़ी वाले सब आता होता है। मुहर्रम पे बहुत बड़ा मेला लगता है वहाँ पर और जितने भी झांकियाँ हैं मुहर्रम की सब उन्हीं के यहाँ सजदा करने जाती है पहले, इसके बाद में यहाँ वो गश्त करती होगी। लेकिन चूंकि वो हिंदुओं के हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है तो सभी लोग वहाँ जाते हैं। हम लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पर, चादर चढ़ाते हैं। गुरुवार के दिन तो जो वहाँ मेला लगता है, लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, अपनी मन्नत मानते हैं। तो और मेरी तो कई बार उनसे साक्षात भी मुलाकात हुई है। यहाँ मेरे दर्शन किया, बातचीत भी है, अभी भी होती रहती। तो बस हमने यही कहा कि इंसान हो, इंसान में भाईचारा, यही संदेश यही उद्देश्य है जी, यही दिया लील। तो मामा जी मैंने देखा है कि वहाँ पर घोड़े मैंने बहुत सारे घोड़े देखे वहाँ पर रखते हुए। अब ये तो लोग आस्था से चढ़ा देते हैं, पहले नहीं चढ़ते थे। जिन लोगों की मन्नत पूरी हो गई तो उन्होंने चढ़ाना शुरू कर दिया। पहले मिट्टी के ही चढ़ाते थे, कोई बाद में पीतल वगैरह के चढ़ाने लगे वहाँ जाके। तो बाबा साहब के लिए मतलब आप श्रद्धा से कर सकते हैं, वो कुछ मांगते नहीं है? अरे उनका पैसा कुछ नहीं है, श्रद्धा। और वो तो खुले में रहना चाहते थे। पहले बावड़ी बहुत खुले में थी। अभी NH ने भी जो बाईपास बन रहा है, मेरा भी नजदीक में खेत है और लोग में, तो कातूरों ने खुदाई वगैरह की तो उन्होंने सपने में बोल दिया। एक बगल में एक सपरे फैमिली थी तो वो लोग वहाँ मीट की दुकान खोले रखे थे। कई बार उन्होंने साहब बन के उनको दसल भी दिया कि यहाँ मत लगाओ, वो नहीं माना और आखिरी में उन्होंने उसको डस लिया, उसकी डेथ हो गई वजूआ। तो ऐसे दयालु भी है, कृपालु हैं और गुस्से के भी बहुत है। हाँ, लेकिन कभी कोई हादसा नहीं हुआ वहाँ पर आज तक। हाँ, दोनों तरह सभी लोग जाते हैं, भंडारा होता है तो लोग दाल बाती। तो मामा जी कितने सन की बात है वैसे आप बता रहे? ये तो 1400 ईसी की 14 ईसी बात है, अमी से है पुराना। जासपुर पहाड़ी एरिया था तो पानी की बहुत समस्या थी और एक पंडित जी थे कामता प्रसाद शर्मा, उनका एक खेत था तो वो खेत में जाने नहीं देते थे। मतलब अंदर पंडित थे, उन लोग काफ़ी अरने बिने की कि भाई जाने दो, तो जाने नहीं देते थे। तो पहली बार उनकी आंखों में कैंसर हुआ और बड़ी दर्दनाक डेथ हुई। आज इनकी फैमिली में केवल एक बच्ची है और कोई नहीं है। तो आज आम रास्ता है, लोग जाता है वेदांत। मेरा तो नजदीक में खेत भी है जी, और मेरे आदर्श भी हैं। शिलालेख के बारे में मामा वहाँ पे एक शिलालेख मिला है मुझे बावड़ी में जी, वो कौन सी लिपि का है, उस पे क्या है आप बता सकते? वो पांडुलिपि 10वीं शताब्दी का है। अच्छा, पांडुलिपि है, वो 10वीं शताब्दी बस। तो उसमें क्या लिखा है उसके बारे में कुछ? इसमें लिखा है कि मेला लगता है यहाँ पर। पहले कोई संत जी बैठते थे, वो संत जी मेला लगते थे, संतों का मेला होता था ग्वालियर स्टेज के समय। जब महाराज ग्वालियर जीवाजी और किंजे आते थे, कैंप लगता था उनका, वही संत लोग बैठते थे संतों की। तो मामा जी एक छोटा सा सवाल और है मेरा कि जो जैसे कि अपन ने शुरुआत बाबा साहब जी के दरगाह से की थी, तो अगर कोई व्यक्ति को कोई समस्या है और वो उनसे कहना चाहे तो कैसे कहेगा आप? नहीं, अब कहने के लिए तो बाणी है, सही बोलना है। मन का वचन चरण अनुरागी हुई कार्य नाते होते हैं, वही अपने मन का वचन से बोलेंगे तो काम पूरे होते होंगे। यहाँ पर हुआ है तो मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि आप हिंदू हैं तो कुछ लोग को कोई काम नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं। हिंदू में तो सिख ईसाई वाले है ही नहीं बाणी दिखता। और वो तो क्या है, कालांतर में टेक्नोलॉजी योग है तो लोगों ने अपना अपना चलाया। और वहाँ जो लोग मतलब पढ़े लिखे नहीं थे तो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व था, तो कि आर्थिक रूप से कमजोर थे। हाँ, तो मुस्लिम लोगों ने पूरा डोनेशन करके वो बनवा दिया। हम लोग भी उसमें डोनेशन की जी, मैं भी उसमें कहा और मैंने विरोध भी किया था। जो देव बाबा है वो खुले में रहना चाहते हैं
और ओपन सो एरिया है तो लेकिन वो बन गया तो हाँ मतलब उसमें, लेकिन ये है कि मानता कम नहीं हुई, उतना ही है। वो मानता उतनी भी है। हाँ, मगर हाँ, किसी को अगर कुछ उनसे कहना है या फिर कोई उनकी इच्छा है कोई किसी व्यक्ति की, तो वो वहां पर जाकर खाली हाथ भी कह सकता है। हाँ नहीं बोले कोई, भगवान भाव के भूखे हैं, आप भाव करें। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा मतलब कि भाव के भूखे हैं और भाव भी है, भावी भावना ही होना चाहिए। हाँ तो हाँ तो चलो ये अच्छी बात है। तो आप एक बार नाम और बता दीजिए बाबा साहब का। नहीं नाम तो हमको भी नहीं पता, लेकिन बावड़ी वाले बाबा साहब के नाम से ही हमको बोलते हैं। और वहाँ क्या 4-5 भाई है, वो कोई पंचपी है, कोई जिंद है, कोई उंदी टोडिया है, तो सब लोग अलग अलग है मतलब अलग अलग, कोई देवी भी, लेकिन जो भी है संत परमात्मा पुरुष है मतलब दिखता है, और ज्ञानी मतलब वो है। ज्ञान के दर्शन तो साक्षात्कार सिंह हो सकते हैं गए थे नोट ये खो जाते में पाइए गहरे पानी पेट दी, तो वही करना पड़ता है। तो मैं अध्यात्म में रहा तो थोड़ा बड़ा वार्तालाप हो जाता था उनसे, होना अभी भी होती रहती है, अब थोड़ा आना नहीं होता है जी। तो ये मेरे मित्र के मामा जी थे। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं मानोरा आया और मामा जी से मुलाकात हो गई, तो इनसे बहुत काफ़ी अच्छी जानकारी मिली। और इन तो धन्यवाद मामा जी आपका सहयोग के लिए। धन्यवाद जी जी, थैंक यू।